हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है सुनिधि साहनी और आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जजमानी सिस्टम इन इंडिया के बारे में, जिसमें हम जजमानी सिस्टम का क्या मतलब है, इसमें लोगों के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप होता है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैरिज डी मैरिज, हम सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जजमानी सिस्टम का बेसिक समझ लेते हैं कि ये किस टाइप का सिस्टम है। तो जजमानी सिस्टम इज़ एन एक्सचेंज सिस्टम, या ये कह दीजिए सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करी जाती हैं बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट कास्ट। मतलब डिफरेंट कास्ट आर इन्वॉल्व एंड दे एक्सचेंज बिटवीन देम द सर्विसेज एंड द गुड्स। ठीक है, ये मेडिवल टाइम या एशियन टाइम से ये चीज़ें चली आ रही हैं। इट्स अ जजमानी सिस्टम, या कह दीजिए जजमान सिस्टम इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल सोसाइटी या विलेज सोसाइटी या इंडियन विलेज का करेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है। ये एक जाति बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर होता है इसमें, जिसमें लोअर कास्ट जो है सर्विसेज या ये कह दीजिए फंक्शंस प्रोवाइड करती है अपर कास्ट के लिए और रिसीव करती है ग्रेन्स इन रिटर्न। कुछ जो इंपॉर्टेंट सर्विस क्लास है या लोअर कास्ट है वो भी हम आगे, जैसे बार्बर्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए, ब्लैक स्मिथ्स हो गए, लोहार, ठीक है, इन सब के बारे में भी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इन द ट्रेडिशनल इंडियन जजमानी सिस्टम, जजमान एंड कामिन रिफर्स टू द हेरिडिटरी पेट्रन एंड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ये और द सेकंड करेक्टरिस्टिक इज दैट कि ये एक हेरिडिटरी सिस्टम है, जिसमें पूर्व मतलब दोनों कास्ट के, मतलब एक जो सर्विस क्लास है, सॉरी कास्ट है, उसमें जो जैसे फॉर एग्जांपल दादा हो गए, फिर उनके पुत्र हो गए, उनके पुत्र हो गए, तो ये सब अपनी सर्विसेज देंगे किसी पर्टिकुलर फैमिली को। लाइक फॉर एग्जांपल कोई ए फैमिली है, ठीक है, ये अपर कास्ट है, और ये कोई बी फैमिली है, जो इन दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है। ये अपनी सर्विसेज इनको देंगे, और ये अपन इनके पूर्वज भी देते थे इनको अपनी सर्विसेज, मतलब इनकी सेवा करते थे, या इन कह दीजिए कि जैसे का बार्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, वो इतने टाइम से इनको इस फैमिली के घर के फर्नीचर ये सब चीज़ें बना रहे हैं, और यहाँ पे भी ये हेरिडिटरी चला आ रहा है। लाइक अगर मैं अपने मैं अगर अपने घर में बात करूँ, तो हमें हमारे दादाजी बताते थे कि एक हमारे में कारपेंटर अंकल आते थे, उन्हें हम बचपन से देख रहे थे। तो वो कहते थे कि ये हम भी जब पार्टीशन के बाद यहाँ पे सेटल हुए, ये तब से हमारे यहाँ आ रहे हैं, ये तब से हमारे घर का जितना भी फर्नीचर है, यही कहिए दरवाजे हैं, जब घर बना तो भी जितना भी फर्नीचर का काम हुआ सब उन्हीं अंकल ने किया था। ठीक है, तो इट्स अ सिस्टम, आप लोगों के घर में भी अगर आपने देखा होगा तो ये आप पाएंगे। ठीक है, बढ़ई कहते हैं, शायद उनको बढ़ई कहते थे, कि नाम मैं उनका भूल रही हूँ। ठीक है, ठीक है, तो इन ट्रेडिशनल इंडियन जजमानी सिस्टम, जजमान एंड कामिन हेरिडिटरी पेट्रन और सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, एंड विद इन अ विलेज इंटरकास्ट इकोनॉमिक एंड सोशल फ्रेमवर्क। अच्छा, मीनिंग्स डाल लेते हैं, मतलब इनके जो टर्म्स हैं उनके मीनिंग्स अच्छे से पता होने चाहिए। जजमान मतलब पेट्रन होता है जो अपनी जो सर्विसेज लेता है, ठीक है, या हायर करता है ब्राह्मण को अपनी सर्विसेज देने के लिए। ठीक है, कामिन हो गया, या डिफरेंट डिफरेंट कास्ट को हायर करता है सर्विसेज देने के लिए। और कामिन वो होते हैं जो क्लाइंट या वर्कर हैं, ये मेंबर होते हैं लोअर कास्ट के, ऑफर लैंडलेस पाए जाते हैं, सर्विस और आर्टिसन कास्ट होती है, जैसे बार्बर, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, वर्क्स वॉशरमैन, स्वीपर। लेकिन जो पेट्रन है वो हाई कास्ट लैंड ओनिंग फैमिली हैं, जो रिसीव करती हैं स्पेशल गुड्स एंड सर्विसेज। संस्कृत में यजमान को बोला गया है वो पर्सन जो यज्ञ या रिचुअल परफॉर्म करवाता है, किससे? ब्राह्मण या प्रीस्ट को हायर करके। ठीक है, फिर हिंदी डिक्शनरी के हिसाब से देखेंगे तो वही सेम चीज़ है कि रिलीजियो मतलब जो यजमान जजमान है वो रिलीजियस राइट्स परफॉर्म करवाता है ब्राह्मण से उसको फीस दे के। कुछ टर्म्स हैं जो हम कामिन या कह दीजिए कि जो सर्विस कास्ट है उनके लिए हम कह दीजिए प्रयोग करते हैं, जैसे प्रजा हो गया, कामिन बोल सकते हैं, पौनी, पुरजन, काम करने वाला, वर्कमैन, ये सब उनको बोला जाता है। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यही है, जैसे मैंने भी यहाँ पे ए टू बी आपको बताया ना, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। तो ये इनको अपनी सर्विस देंगे, सॉरी ये अपनी सर्विसेज देंगे ए को, और फिर ए इनके बदले गुड्स एंड सर्विस मतलब गुड्स या सर्विसेज या ग्रेन्स, जिस भी तरीके से काइंड्स में जिस चीज़ में भी रिटर्न करेंगे वो देंगे। ठीक है, वेरियस लोअर कास्ट के नाम देख लीजिए, कारपेंटर्स को खाती, बार्बर को नाई, पॉटर को कुम्हार, लोहार ब्लैक स्मिथ के लिए, वॉशरमैन के लिए धोबी, और स्वीपर के लिए चूहरा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए जो सर्विस रेंडर्ड होती है, या ये कहती है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो जो सर्विसिंग कास्ट है उसको पे किया जाता है या तो कैश में या काइंड्स में। काइंड्स में मतलब कोई चीज़ दी जाती है, जैसे ग्रेन्स, फोडर, क्लोथ्स दे दिया, एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क की बटर, ये सब चीज़ें उनको इन अ काइंड हम कैश में भी दे सकते हैं और हम उनको कोई चीज़ भी दे सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाता है बैकग्राउंड जान लेते हैं, मतलब बेसिकली जो भी जजमानी सिस्टम से रिलेटेड काम हुए हैं उनको बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। द फर्स्ट डिटेल्ड स्टडी ऑफ जजमान ट्रेडिशन इन इंडिया in a village of Uttar Pradesh was made by William H. Weiser in his book Hindu Jajmani System 1936। यहाँ पे मैंने ये इसलिए मेंशन किया है कि आपको ये पता होना चाहिए कि विलियम एच वाइजर ने जजमानी सिस्टम के ऊपर काम किया है और इनका फील्ड वर्क रहा है उत्तर प्रदेश में, और इनकी ये बुक का नाम है, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि डिफरेंट डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे से इन द प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर अकॉर्डिंग टू Oscar Lewis, under this system, each caste group within a village is expected to give certain standardized services to the family of other caste. Oscar Lewis has made more elaborate study of this system. Various sociological studies on Jajmani system conducted in eastern Uttar Pradesh, Malabar, Cochin, Hyderabad, Gujarat, Punjab religion show that this system is universal in rural India। यहाँ पे इस पैराग्राफ से हमें ये जानने की ज़रूरत है, सेम बात उन्होंने भी करी है कि डिफरेंट डिफरेंट कास्ट हैं वो इन्वॉल्व है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो जो एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व है सर्विसेज और गुड्स के एक्सचेंज में। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जब जजमानी सिस्टम की स्टडी करी गई तो ये पाया गया कि इट्स अ यूनिवर्सल सिस्टम इन रूरल इंडिया। अर्बन इंडिया का करेक्टरिस्टिक नहीं है, रूरल इंडिया का करेक्टरिस्टिक है, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन द स्टडी ऑफ जजमान सिस्टम इन रामपुर, ऑस्कर लुइस कलेक्टेड। अच्छा, यहाँ पे ये फील्ड वर्क एरिया बता दिया मैंने, जैसे यहाँ पे विलियम एच वाइजर का उत्तर प्रदेश रहा है, बुक का नाम दे दिया है, उसी तरीके से ऑस्कर लुइस का रामपुर विलेज रहा है। अच्छा, इन्होंने बताया है कि डेटा प्रोवाइड किया रिगार्डिंग अमाउंट्स ऑफ गुड्स फूड गिवन फॉर ईच काइंड ऑफ वर्क, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ सामान दिया जाता था। जैसे कि कारपेंटर हैं वो तो रिपेयर करेंगे, रिपेयर ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, जो भी जैसे खुरपी हो गया और डिफरेंट डिफरेंट वो क्या बोलते हैं जिससे खुदाई करते हैं, आई एम नॉट गेटिंग द नेम, उनको मिलता था 1 month फूड ग्रेन इन ईयर, 2.5 seeds ऑफ गुड फूड ग्रेन्स एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। उसी तरीके से आयरन स्मिथ हो गया, पॉटर हो गया, घड़ा बनाने वाला जो व्यक्ति हो गया, घड़ा बनाने का काम वो करते थे। प्रोविजन ऑफ अर्दन वेसल्स एंड ऑड जॉब्स ड्यूरिंग मैरिजेस के टाइम में काम करना, तो इनको क्या मिलता था, स्वीपर, शू मेकर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कास्ट हैं जिनको उनके काम के लिए ये सब सर्विसेज दी जाती थी, मतलब सॉरी गुड्स या काइंड्स में दिया जाता था। डी.एन. मजुमदार है, उन्होंने ठाकुर फैमिली ऑफ राजपूत कास्ट का के ऊपर फील्ड वर्क किया है इन लखनऊ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे भी सेम उन्होंने यही बताया है कि क्या क्या करते थे जो सर्विस क्लास है वो किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि बर्थ फेस्ट ऑफ अ चाइल्ड, द प्रीस्ट सेरेमनी, मतलब नामकरण करने का काम करता है बेसिकली, जो प्रीस्ट का काम है, जो ब्राह्मण का काम है वो नामकरण का है। वॉशरमैन जो है गंदे कपड़े धोता है, जो बार्बर है वो बाल काटने वाला वो मैसेज कैरी करता है, गोल्ड स्मिथ जो है जो सोना बनाने वाला है वो जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके लिए गोल्ड ऑर्नामेंट्स बनाता है। ब्लैक स्मिथ का काम है आयरन बैंगल्स बनाने का। पासी का काम है पत्तल, ठीक है, प्रोवाइड करने का फूड के लिए। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट तरीके के काम है जो वो करते हैं, ठीक है। कारपेंटर का काम है वुडन टूल बनाने का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है दो चीज़ें हैं, प्रिस्टेशन एंड काउंटर प्रिस्टेशन एंड हेरिडिटरी करेक्टर। हेरिडिटरी करेक्टर मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ कि इट्स अ हेरिडिटरी काइंड ऑफ अ थिंग। जजमानी सिस्टम एक हेरिडिटरी सिस्टम है जिसमें वन फैमिली, एवरी वन इन द विलेज वर्क्स फॉर अ सर्टेन फैमिली और ग्रुप ऑफ फैमिलीज विद हुम ही इज़ लिंक्ड हेरिडिटरी, ठीक है। तो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना बेसिकली हेरिडिटरी चला आ रहा है, दादाजी देते थे, फिर दादाजी काम करते थे, फिर उनके बेटे करते हैं, फिर उनके बेटे करते हैं, तो कुछ हेरिडिटरी। प्रेस्टेशन एंड काउंटर प्रेस्टेशन का मतलब है ए सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेटरी या रेसिप्रोकल एक्सचेंज इन सोसाइटी वेयर वन पार्टी गिव्स द गिफ्ट्स या सर्विसेज एंड द अदर पार्टी इज बाउंड टू गिव समथिंग बैक, काउंटर प्रेस्टेशन। ये बेसिकली जजमानी सिस्टम क्योंकि इट्स अ सिस्टम ऑफ रेसिप्रोकल एक्सचेंज, तो इसीलिए ये मार्शल मॉस उनका ये कॉन्सेप्ट टोटल प्रेस्टेशन का मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया क्योंकि ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें ये भी एक ऑब्लिगेटरी सिस्टम है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज होता है इसमें भी, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, ये डायग्राम के थ्रू हम बता रहे हैं लोअर कास्ट अपनी गुड्स एंड सर्विसेज मतलब इनको देते हैं और एक्सचेंज में इनको गुड्स एंड सर्विसेज या ये कह दीजिए गुड्स या काइंड्स में मिलता है। करेक्टरिस्टिक्स यही है, रिलेशनशिप अंडर जजमानी परमानेंट है क्योंकि हेरिडिटरी है, ठीक है, परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है, हेरिडिटरी है, गुड्स अगेंस्ट सर्विसेज मिलती हैं, सर्विसेज दोगे गुड्स मिलेगा, काइंड्स में मिलेगा तुमको, डिफरेंस इन द स्कोप ऑफ वर्क है। तो करेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा समझ लेते हैं।
ठीक है। जैसे रिलेशनशिप्स अंडर जजमानी सिस्टम परमानेंट है, एससी दुबे के हिसाब से जो कामिन्स है के पास नो राइट है टू डेजर्ट हिज जजमान, एंड जजमान है ऑल्सो हैज़ नो राइट टू रिप्लेस हिज कामिन। मतलब जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो व्यक्ति उनको सर्विसेज दे रहा है, उनके घर में काम कर रहा है, ठीक है, उनको भी कोई राइट नहीं है काम छोड़ने का, और उन्हें भी मतलब जो जिनको मतलब जो अपर कास्ट है या जो सर्विसेज ले रहे हैं उनके पास भी कोई हक नहीं है उन्हें काम से निकालने का, रिप्लेस करने का। तो वही बता रहे हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू एस दुबे, इट इज़ नॉट ईजी फॉर एन एग्रीकल्चरिस्ट टू रिमूव अ फैमिली अटैच टू हिज हाउस होल्ड एंड सिक्योर द सर्विस ऑफ अनदर। ठीक है। एग्जाम्पल में a barber is attached to family B and R and agriculture if by any reason B is greatly dissatisfied with the service, A को अगर वो निकाल दे, ठीक है, तो वही सेम चीज़ बोली गई, नहीं निकाल सकते। जजमानी इज हेरिडिटरी है, ठीक है, हेरिडिटरी इसलिए दे आर पास्ड ऑन सन्स फ्रॉम two sons from his father and in case of separation of brothers these rights are also split among them। ठीक है, तो ये बाप से बेटे को मिल रही हैं चीज़ें। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है गुड्स अगेंस्ट सर्विसेज, वही सेम चीज़ कि सर्विसेज दोगे तो तुमको काइंड्स में मिलेगा। वीट हो गया, जैसे यहाँ पे बताया, इंस्टेड ऑफ रिसीविंग, इन अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जजमानी सिस्टम इज दैट इंस्टेड ऑफ रिसीविंग कैश पेमेंट अगेंस्ट सर्विसेज द कामिन इज पेड इन काइंड, दैट इज ही रिसीव ग्रेन्स लाइक वीट, राइस एक्सेट्रा। देखिए, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई देखने को तो इतना नहीं मिलता। अब आजकल तो कैश भी चल जाएगा, बट जो एक कह दीजिए एक प्रॉपर करेक्टरिस्टिक है वो यही है कि काइंड्स में पे करे जाते हैं, कैश में बहुत रेयर होता होगा कि कहीं पे कैश हो जाए। आजकल मॉडर्न टाइम आ गया, इतना ज़माना आगे बढ़ रहा है तो कैश में हो जाता है, बट काइंड्स में देना। अंडर जजमानी सिस्टम रिलेशनशिप बिटवीन जजमान इज नॉट दैट ऑफ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एज इन केस ऑफ कैपिटलिस्ट। हाँ, यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाला नहीं है। देखिए, उसी तरीके का है, ठीक है। अगर मॉडर्न टाइम से आज हम 2026 में पढ़ रहे हैं, तो अगर हम आज देखेंगे तो बेसिकली है तो वही है कि हमारे एम्प्लॉयर हैं, हम इनके एम्प्लॉय हैं, ये हमारे एम्प्लॉयर हैं, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि ट्रेडिशनल अगर हम नोशन से सोचें तो इट्स नॉट एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय केस, ये बहुत ही ऐसा बॉन्डिंग है इनके अंदर कि एक तरीके का वो भी है, ह्यूमैनिटी भी है कि ये व्यक्ति हमारे लिए काम करता है, हम इनको अपनी सर्विसेज देंगे। उसी तरीके से जो सर्विस वाले हैं वो भी यही मानते हैं कि हम इनकी सेवा करते हैं, हम मतलब वो एक तरीके का फीलिंग आ ही जाता है कि हम इनसे गद्दारी कैसे करें, गद्दारी भी गद्दारी नहीं करना। इनफैक्ट इन रिटर्न फॉर द सर्विसेज कामिन of Kamin, Jajman is anxious about the needs and welfare of the Kamin and furnishes him। मतलब बेसिकली वही कह रहे हैं कि जो अपर कास्ट है, जो जजमान है, वो एंशियस भी रहते हैं कि इस व्यक्ति के घर में खाना बनेगा कि नहीं बनेगा, ये भी ठीक रहे, इसका घर परिवार भी फले फूले, वही चीज़। जजमान टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेलफेयर ऑफ कामिन एंड कामिन सर्व जजमान विद द डिवोशन एंड डेडिकेशन। मैंने बोला ना, डेडिकेशन है, मालिक 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 वाली चीज़। जजमान नॉट ओनली प्रोवाइड्स कामिन विद फूड बट ऑल्सो गिव हिम क्लोथ एंड रेसिडेंशियल अकोमोडेशन। पीस एंड कंटोनमेंट में आपको बता चुकी हूँ, वो इसी सॉरी कंटोनमेंट कह रही हूँ, कंटेंटमेंट इसी यही है। बेसिकली दे आर फ्री फ्रॉम द वरी ऑफ फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट टू मेक both ends meet as the nature of the task they have to perform is well known to them in advance। तो उनको मेंटल पीस भी रहती है, उनको पता है कि हमें ये काम मतलब बेसिकली वो जिस काम को दे रहे हैं, जो काम वो कर रहे हैं, उनके बारे में भी उनको अच्छे से नॉलेज, इतनी प्रैक्टिस है भाई कि क्यों परेशान होना। दे सेव देम द बॉडरेशन ऑफ एडजस्टमेंट, कि मतलब अगर मान लीजिए बाल काटने वाला व्यक्ति है, वो इतने टाइम से काट रहा है, उसको पता है अच्छे तरीके से कि उसकी जॉब क्या है, उसको अच्छे से बाल काटने आते हैं, वो अपने ये भी जानता है ये मालिक किस तरीके के बाल कटवाते हैं। यही कह दीजिए ये जो व्यक्ति हमसे जो सर्विसेज ले रहा है वो इसी तरीके के बाल कटवाते हैं, उन्हें नीड्स पता है, दूसरे काम को करना आता है, ठीक है। डिफरेंस इन द स्कोप ऑफ वर्क, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ सर्टेन कामिन शुड वर्क ओनली फॉर अ सिंगल फैमिली। और अच्छा हाँ, ये है कि एक ही फैमिली के लिए काम नहीं कर रहे, हो सकता है कि डिफरेंट फैमिलीज़ को एक ही व्यक्ति सर्व कर रहा हो। लाइक हम अपने बचपन में देखते थे कि जैसे जैसे ये जो मैंने एक अपने कारपेंटर अंकल का एग्जाम्पल दिया, वो सिर्फ हमारे ही घर में नहीं, हमारे मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे घर थे जहाँ पे उनको लोग जानते थे कि हाँ ये हमारे यहाँ भी काम करते हैं, यहाँ में भी इतने टाइम से यही फर्नीचर बना रहे हैं ये सब। तो वो एक मतलब ऐसा नहीं है कि हम ही को प्रोवाइड कर रहे हैं वो सर्विसेज, अगर उनका कोई ऐसा काम है, वो बढ़ई का काम कर रहे हैं, वो कारपेंटरी का काम कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट जगहों पे कर सकते हैं भाई। वो अगर हमारे घर का सारा फर्नीचर बना देंगे फिर वो अनएम्प्लॉयड नहीं हो जाएंगे, उनको फिर पूरे टाइम कौन काम देगा। तो वो डिफरेंट फैमिलीज़ को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है, ये एक रूलर करेक्टरिस्टिक है। अगर हम जजमानी सिस्टम के टर्म्स में बोल रहे हैं तो ये रूलर विलेज का रूलर सोसाइटी का करेक्टरिस्टिक है।
A family needs the service of a barber once or twice a week and these two for a hour or so, मतलब एक ही घंटे या 2 घंटे के लिए. Naturally therefore a barber can easily cater to the needs of दर्जन, मतलब 12 families को भी एक बार में सर्व कर सकता है. So families he can even work in more than one village. ठीक है. एडवांटेजेस यही है, सिक्योरिटी रहती है सर्विसेज के, जो अभी हमने बताया. बंदा एकदम हेरिडिटरी है, ये परमानेंट है सिस्टम, तो बंदा एकदम, और उसको काम भी आता है, तो पीस एंड कंटेंटमेंट भी है उसके मन में. इकोनॉमिक सिक्योरिटी रहती है, उसको पता है जजमान जो है उन्हें काइंड्स में पे कर ही देंगे. ठीक है. और उनकी जॉब सिक्योर है. क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप है. मैंने कहा डेडिकेशन, अभी डेडिकेशन और उसकी बात करी है कि वो एकदम मन से काम करते हैं एक दूसरे के प्रति, इस तरीके की ह्यूमन बॉन्डिंग है. डिसएडवांटेजेस यही है कि इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लॉयटेशन का, वाइल इट वाज वंस बेस्ड, वंस मतलब एक टाइम पे ये बेस्ड था ऑन पर्सनल रिलेशनशिप, नाउ इट हैज जनरेटेड इनटू अ टूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉमन टू द बाय द पेट्रन. ठीक है. मैंने कहा ना पहले के ज़माने की बात अलग है. पहले गोविंदा की मूवी में अगर आप देखेंगे, राजा बाबू आई थिंक थी, तो नंदू जो था वो उनका हमेशा आगे पीछे घूमता रहता था. पर आज के समय में देखोगे वो कहेंगे भाई तुम्हारा शोषण कर रहा है, गोविंदा का करेक्टर जो है वो शोषण कर रहा है तुम्हारा. ऐसा नहीं है, नंदू सबको पता है. सोशल सोशल डिस्क्रिमिनेशन, द सिस्टम ट्रीट्स कॉमन एज इन्फीरियर, छोटी कास्ट का मानेंगे, ऐसा मानेंगे. ठीक है. डेरोगेटरी टर्मिनोलॉजी. ठीक है. छोटा आदमी है, गरीब आदमी है, कंजड़ है, ऐसा वैसा. मिजरेबल लाइफ लिविंग कंडीशन, देखिए भाई पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़ तो कि लिविंग कंडीशन अच्छी हो. सर्वे कंडक्ट बाय डीएन मंजुमदार एंड हिज कलीग्स फाउंड दैट द एक्चुअल लिविंग कंडीशन ऑफ कॉमन्स बहुत ख़राब है. हैरेसमेंट होता है अपर कास्ट के द्वारा. लॉस ऑफ पर्सनल टच एज नोटेड बाय ऑस्कर लुइस, द सिस्टम हैज मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स हिस्टोरिकल बेसिस ऑफ म्यूचुअल पर्सनल रिलेशनशिप टूवर्ड्स अ मोर ऑप्रेसिव स्ट्रक्चर. ठीक है. तो ओके, तो ये था हमारा जजमानी सिस्टम इन इंडिया का पूरा जन्म कथा. इसमें हमने डिस्कस किया डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को, एडवांटेजेस को, डिसएडवांटेजेस को. और आई होप आप लोगों को समझ में आया हो. हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए. ठीक है. बाय.